सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रीति से आशीषित हो रहे हैं। और पिता परमेश्वर हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मानते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से उसके चौथे अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें अभी हमने जकरिया भविष्यद्वक्ता को एक ही रात में दिखाए गए 8 दर्शनों में से 5 दर्शनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब समय है कि हम 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें और 5वें अध्याय में हम छठे और 7वें दर्शन को देखते हैं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन है, यहाँ हम 5वें अध्याय पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक देखते हैं। यहाँ पर जकरिया भविष्यद्वक्ता को एक उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन दिखाई देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहाँ पूरा पढ़ा ही होगा, मैं एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक पत्र उड़ रहा है और वो पत्र दोनों ओर से लिखा हुआ है और उसकी लंबाई का भी जिक्र यहाँ पे लिखा गया है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। और उसमें ये कहा गया कि इसमें जो लिखा है ये वो दंड है। देखिए यहाँ श्राप लिखा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ श्राप नहीं, वो दंड है, क्रोध है। परमेश्वर जो दंड देगा उसके विषय में यह लिखा है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये पत्र है क्या, ये स्क्रोल क्या है? देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, यहां पर रोल टाइप का लिखा हुआ है। ये जो पत्र है ये फैलाव वाला पत्र नहीं बल्कि लपेटे जाना वाला पत्र है। तो यहां ये दोनों ओर लिखा है, अंदर और बाहर दोनों ओर लिखा हुआ है। आप यहां पर देखते हैं कि एक ओर जो है जो चोरी करता है वह उसके एक और लिखे के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो झूठी शपथ खाता है वो दूसरी ओर के लिखे के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। तो आखिर ये पत्र क्या है जिसके दोनों ओर लिखा हुआ है और इस दर्शन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हमें और भी जगह पढ़ना होगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, अर्थात एक स्क्रोल देखा। यहां पुस्तक का मतलब वैसी पुस्तक नहीं जैसा हम पुस्तक पढ़ते हैं, आपको मैं प्रकाशित वाक्य अध्ययन के समय में ये बता चुका हूं। मतलब एक स्क्रोल देखा जिसके भीतर और बाहर लिखा हुआ है, भीतर और बाहर लिखा हुआ है। और एक और हम दर्शन देखते हैं यहेजकेल को दूसरे अध्याय में हम देखते हैं। यहेजकेल दूसरे अध्याय 9वें और 10वें वचन में कहते हैं कि मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है, अर्थात स्क्रोल है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, वह दोनों ओर लिखी हुई थी, आगे और पीछे दोनों ओर लिखी हुई थी, और उसमें लिखा था विलाप और शोक और दुख भरे वचन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि यहां पर भी हम देख रहे हैं ये दोनों ओर लिखी हुई। देखिए मैं आपको दोनों ओर लिखी हुई का इसलिए बोल रहा हूं कि जो स्क्रोल होता है, जब वो पत्र लपेटा जाता है गोल गोल राउंड करके, तो उसके अंदर संदेश लिखा होता है और बाहर से वो दिखाई नहीं देता। लेकिन यहां पर जो स्क्रोल या पत्र दिखाई दिया जा रहा है, यहां जकरिया 5वें अध्याय में और यहेजकेल दूसरे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, ये दोनों ओर लिखा हुआ है। आखिर ये पत्र क्या है, ये है क्या चीज, यहां इसमें दर्शन क्या मिला है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि उसमें जो 7 सील लगी हुई हैं, 7 मोहरें लगी हुई हैं, उसको तोड़ने के योग्य कोई ना था। और वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना रोने लगते हैं और कि कोई ना मिला। तो वहां पर ये कहा जाता है कि मत रो, यहूदा का शेर है जो इन सील को, इन मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यहां पर जैसे मैंने वहां पर भी बताया था, ये वो अधिकार है जो एक हाथ है जो उस मेमने को देता है। वो अधिकार पिता का है जो पुत्र को देता है, और वो अधिकार है न्याय करने का अधिकार। मेरे प्यारे बहनों, हम सब जानते हैं कि
न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के पास था, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया। जैसा कि प्रभु ने भी हमसे कहा कि न्याय करने का अधिकार मुझे दिया गया है। और जैसा हम मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, तब वो बकरियों को बाईं ओर और भेड़ों को दाईं ओर करके न्याय करेगा। और वहां यह भी लिखा है न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, ये न्याय का अधिकार है। परमेश्वर का न्याय क्या है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर का न्याय खरा और सच्चा है। वो न्याय कैसे करेगा? जिसने दंड किया, जिसने बुराई की है, दुष्टता की है, उसको वो दंड देगा। और जिसने परमेश्वर के रास्ते पर चला और परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर उसे क्या करेगा? उसको दंड ना देकर के अनंत जीवन देगा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अगर इस तरीके से परमेश्वर न्याय करता, जैसे कि हम पूर्व में भी जानते हैं, तो किसी भी रीति से कोई भी मनुष्य बच नहीं पाता और सबके सब पापी होने के नाते दंड के भागी होते। तो यहां जो न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है, तो यहां प्रभु यीशु मसीह के न्याय की क्राइटेरियाज हैं। जैसे परमेश्वर के न्याय की क्राइटेरिया क्या है? परमेश्वर के न्याय की क्राइटेरिया यह है कि जैसा कि हम यिर्मयाह में भी पढ़ते हैं, जो पाप करेगा वो जो है वो दंड का भागी होगा। पिता पुत्र का भार नहीं उठाएगा, पुत्र पिता का भार नहीं उठाएगा। और परमेश्वर सच्चा और न्याय परमेश्वर, इसलिए वो न्याय करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय की क्राइटेरिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दया के साथ न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है जो दया करता है उसका न्याय दया के साथ होगा। तो यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, तो ये न्याय करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उस पुस्तक में दोनों ओर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो न्याय की प्रक्रिया और सेपरेशन के रूल्स को दिखाई देता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह किसी क्राइटेरिया के तहत न्याय करेंगे। क्राइटेरिया का मतलब निर्धारित चीजों के लिए कि ऐसा हुआ है तो ऐसा करूंगा, किसी के जीवन में ऐसा हुआ है तो उसके लिए ये नियम है, किसी के जीवन में ऐसा हुआ है तो उसके जीवन में ये नियम है। अर्थात दया के क्राइटेरिया उस पत्र में यानी उस न्याय के अधिकार में लिखे हुए हैं, और दंड और श्राप के क्राइटेरिया भी उस पुस्तक में लिखे हुए हैं। जैसा कि हम व्यवस्था उसके 28वें अध्याय में पढ़ते हैं माफी चाहता हूं कि उसके अंदर व्यवस्था के वो तमाम श्राप हैं, जो व्यवस्था के श्राप उन लोगों पर पड़ेंगे जो व्यवस्था की एक बात में भी चूक जाते हैं, वो सारे श्राप उन पर आ पड़ेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चूंकि विश्वास की व्यवस्था लेकर आए, प्रेम की व्यवस्था लेकर आए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, और पवित्र आत्मा की सहभागिता को दिया, तो उसने सारे श्राप और सारे हमारे जो पाप हैं अपने ऊपर उठा लिए हैं। तो उसी क्राइटेरिया के अनुसार वो न्याय करेगा। लेकिन दंड का क्राइटेरिया भी है कि जो परमेश्वर के विरोध में पुत्र का इनकार कर देगा, पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, और बहुत सारे काम है जो हमें नहीं पता, क्योंकि न्याय करने का काम हमारा नहीं प्रभु का है। तो उसमें ये लिखा हुआ है, देखिए यहां पर ये अंतिम न्याय की प्रक्रिया के विषय में लिखा है, और यहां यह लिखा है कि जिसने जैसा जैसा काम किया होगा वैसा वैसा न्याय किया जाएगा। और दूसरी बात जो यहां यह लिखा है कि जिसने चोरी की वो मैल के समान निकाल दिया जाएगा, जिसने झूठी शपथ खाई वो मैल के समान निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर और बातें नहीं लिखी, केवल एक चोरी और झूठी शपथ के विषय में लिखा है। तो ये दोनों चीजें जो हैं परमेश्वर के विरोध के कारणों में आ जाती है। दो कैटेगरी, चोरी का मतलब परमेश्वर के विरोध में बेईमानी करना, धोखा देना, किसी के साथ व्यभिचार करना, ये सब इसमें आ जाता है। व्यभिचार नहीं, जैसे कि किसी का माल मार लेना, लालच करना, मन में कपट रखना, ये सब इसमें आ जाता है। और यहाँ जो झूठी शपथ खाने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ करना, परमेश्वर के वचन के विरोध में चलना, जैसे व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, या दूसरी बातें जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं है, उसके खिलाफ है। तो ये दोनों चीजें इसमें आ गई हैं। तो यहां पर ये श्राप की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये दर्शन उस समय के लोगों के लिए भी है, जिस समय ये दर्शन दिए जा रहे हैं उस समय के यहूदियों के लिए भी है। तो यहां पर लिखा है कि जो लोग खराब हैं, जो लोग गलत हैं, जो दुष्टता के लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर न्याय करेगा और उन्हें ऐसे गायब कर देगा, उन्हें हटा देगा और उन्हें किसी भी रीति से छोड़ेगा नहीं, और अपने लोगों को सेपरेट करेगा। देखिए यहां यह भी बात आती है कि अपने लोगों को सेपरेट करेगा। जैसे कि अभी हम इन 5 दर्शनों का अध्ययन कर चुके हैं जो कि अंत के दिनों के हैं, ये भी अंत के दिनों का है। तो यही भी अंत के दिनों की एक प्रक्रिया है। ये न्याय की प्रक्रिया को तो दर्शा रहा है। वो पत्र जो है वो तमाम उस क्राइटेरियाज में, उस रूल्स में ये चीज है कि भाई जो ये कार्य करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा, ये कार्य करेगा तो हो सकता है कि परमेश्वर प्रभु से कहां कहां क्षमा करेंगे, कहां कहां क्षमा नहीं करेंगे, ये सब उस चीज में क्राइटेरियाज में लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह छटाई करेगा, सेपरेट करेगा, अपने लोगों को सेपरेट करेगा। देखिए न्याय करने से पहले प्रभु यीशु मसीह सेपरेट करेगा।
तो यहां सेपरेशन को भी दिखाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अंतिम युग के अंतिम दिनों में चल रहे हैं और 100% मेरे प्यारे भाई बहनों इस वक्त परमेश्वर का सेपरेशन चल रहा है। जैसे कि हम अंजीर के 2 टोकरों के विषय में पढ़ चुके हैं कि एक में अंजीर है तो बहुत अच्छे अच्छे अंजीर है, एक में है तो निकम्मे से निकम्मे अंजीर है। तो ये टोकरा जो है अब भरना शुरू कर दिया है परमेश्वर ने। तो ये जो यहां हम दर्शन पढ़ रहे हैं ये उसी न्याय की प्रक्रिया से पहले जो सेपरेशन है और जो न्याय किया जाएगा उसके विषय में यहां ये दर्शन दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर हमने छठे दर्शन का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब समय है कि हम 7वें दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हम 5वें वचन से लेकर लास्ट 11वें वचन तक पढ़ते हैं कि एक एपा में बैठी स्त्री के विषय में ये दर्शन है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 5वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।